नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हरिश्चंद्र विद्यापीठ, यूपी कॉलेज, इन सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बीकॉम की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज के वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जैसे हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, हम बात करते हैं बैंकिंग की, हम बात करते हैं मनी की, हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। ये सब्जेक्ट टॉपिक्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आज उसका हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि आपके पेपर से संबंधित होगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। तो देखिए, मेरा पहला जो टॉपिक है वो है इंश्योरेंस। क्या है भाई? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस, तो देखिए इंश्योरेंस क्या होता है। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वन पार्टी नोन एज द इंश्योरर। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में एक पार्टी को इंश्योरर कहा जाता है। Another takes to indemnity the loss suffered due to specified causes by the other party known as the insured। ठीक है, दो पार्टी होती है, कौन कौन सी? इंश्योरर और दूसरी पार्टी कौन होती है? इंश्योर्ड। ठीक है, इंश्योरेंस में दो पार्टीज होती हैं, दो पक्ष होते हैं, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड। ठीक है, जिसके द्वारा उसके लॉस को सफर किया जाता है, उसके लॉस को कवर किया जाता है, उसकी लॉस को उसके बदले में कंपनी से पैसे दिलवाता है, उसको क्या बोलते हैं? इंश्योर्ड कहते हैं। और जो क्या करता है जो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट का वन पार्टी होता है, उसको इंश्योरर कहते हैं। ठीक है, इन कंसिडरेशन फॉर अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी नोन एज प्रीमियम। उसको जो कुछ पैसा देना पड़ता है, उसको पैसा, जब अगर हम कोई बीमा करवाएंगे, कोई इंश्योरेंस करवाएंगे, तो उसके बदले हमें प्रीमियम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? प्रीमियम। जैसे कि अब भाई बीमा करवाएं तो कुछ पैसा तो देना पड़ेगा हमें ना, उसकी कवरेज के लिए। तो जो कुछ पैसे देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीमियम, जो कि सम ऑफ मनी होता है। जैसे हमारा 1 लाख का बीमा है तो हमारा मंथली 1000 रुपए होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज पॉलिसी। जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी उसके रूल्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, उसको पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिसी। क्या कहते हैं? पॉलिसी। ठीक है, काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? जब हम अपने खुद के लाइफ की यानी जीवन की बीमा करवाते हैं तो उसको लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। और जब हम अपने जनरल इंश्योरेंस, मतलब कि हम अपने स्टॉक का करवाते हैं, हम फायर इंश्योरेंस करवाते हैं, आग लगने का डर रहता है, तो उसको जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस की हम बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या क्या है? तो इसमें पहला है, देयर आर मेनली सिक्स प्रिंसिपल। अगर आएगा पेपर में कि इंश्योरेंस के प्रिंसिपल कितने होते हैं, तो 6 प्रिंसिपल होते हैं। कितने होते हैं? 6। बीमा के कितने सिद्धांत होते हैं? 6 सिद्धांत। ठीक है, पहला एट मोस्ट गुड फेथ। सबसे पहला क्या होना चाहिए? अच्छा भरोसा। अगर आप अच्छा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप बीमा करने में असफल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए। ठीक है ना, तो उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहते हैं। तीसरा क्या होता है? इंडिमिनिटी। इसमें क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। इन सच कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योर्ड पर्सन इज पेड ओनली द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। मतलब इसमें क्या होता है? जो लॉस होता है वो कंपनी को, जो भी कंपनी बीमा करवा रहे हैं उसको देना पड़ता है। चौथा क्या है? सबरेगेशन। सबरेगेशन क्या होता है? द प्रिंसिपल इज अ कोराइली टू प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी एंड अप्लाइज ओनली टू फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। इसमें जैसे कि नाव से हम लेके जा रहे हैं अपना सामान, उसमें डूब गया, या पानी है, पानी आग का होता है, उसमें लॉस का डर होता है, तो इस सब में क्या होता है? सबरेगेशन होता है। ठीक है, फायर और मरीन में। ठीक है, अगला क्या होता है? अगला आपका देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला आता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाइज एज बिटवीन डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ इंश्योरेंस। इसमें कंट्रीब्यूशन क्या होता है? जो भाई बीमा करवाएगा उसकी कंट्रीब्यूशन रहेगी। ठीक है, कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा, ये क्या होता है? द रोल ऑफ कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा इज नॉन रिमोट स्पेक्टर इज द नियरेस्ट ऑफ द डायरेक्ट कॉज एंड नॉन द रिमोट कॉजल। मतलब ये प्रॉक्सिमा करता है कि भाई नहीं, इसमें दो पक्ष होते हैं, पहला इंश्योर्ड होता है, दूसरा इंश्योर्ड होता है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें सारे टर्म्स और रूल्स होते हैं, उसको पॉलिसी कहते हैं। और जो आप सम ऑफ मनी देता है उसको प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं
टाइप्स ऑफ लाइफ पॉलिसीज की, लाइफ पॉलिसी जो हम अपने खुद के जीवन का करवाते हैं कि कब हमारा ऊपर का टिकट कट जाएगा, कब नीचे का टिकट कट जाएगा, उसको जीवन को बचाने के लिए बीमा करते हैं, उसको टाइप्स ऑफ लाइफ पॉलिसी कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स के होते हैं। जिसमें पहला कौन सा है इंडोमेंट पॉलिसी, दूसरा होल लाइफ पॉलिसी, तीसरा लिमिटेड पेमेंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, डबल एक्सीडेंट पॉलिसी, एन्युटी, सिंकिंग फंड पॉलिसी। 7 तरह की लाइफ पॉलिसीज होते हैं। अब आता है टाइप ऑफ फायर पॉलिसीज। फायर पॉलिसीज कितने टाइप्स के होते थे देखते आइए। देखिए फायर पॉलिसीज कितने होते हैं 7। देखिए दोनों साथ साथ है, पेपर में पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, अगर पूछेगा टाइप्स ऑफ लाइफ पॉलिसीज तो 7, और पूछता है टाइप्स ऑफ फायर पॉलिसीज तो 7। दोनों में 7 कंडीशन है, ठीक है, दोनों 7 प्रकार का। पहला इसमें फायर में कौन सा है, वैलिड, स्पेसिफिक, एवरेज, फ्लोटिंग, री इंस्टॉलमेंट, कंसिक्वेंटल, कंप्रेहेंसिव, 7 तरह के जो होते हैं इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है। दोनों में आप 7 टिक मारेंगे, ध्यान रखिएगा। अब आता है टाइप्स ऑफ मरीन पॉलिसीज। देखिए मरीन कितनी होती है 6 तरह की, और इसमें कितना होता है फायर में 7 और जर्नल लाइफ में भी 7 होता है। मरीन कितनी होती है, टाइम पॉलिसी होती है, वॉइस पॉलिसी होती है, मिक्स्ड पॉलिसी होती है, वैल्यूड पॉलिसी होती है, अनवैल्यूड होती है, और फ्लोटिंग पॉलिसी होती है। इतने तरह की आपकी पॉलिसी जो होती है। तो यहां से आपका ये पूरा इंश्योरेंस का नोट्स था। ये आपके पेपर से संबंधित, अगर आप बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये इंश्योरेंस का नोट्स था। इतना आप पढ़ लेते हो तो आपका इंश्योरेंस का पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जो कि हम पढ़ लेंगे, ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं, 7 दिया हुआ है, 7 पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान देखना क्या दिया हुआ है, इंश्योरर मीन्स क्या होता है, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन who is responsible for payment of compensation। मतलब वो पर्सन या वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोई बीमा हम करवाते हैं उसके जो भी लॉस होती है या जो भी उसका कवरेज होता है उसका जो पेमेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, इंश्योरर कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखो इंश्योर्ड क्या होता है, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। जो पेमेंट करता है हमें उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंश्योर्ड कहते हैं, और जो उसके पेमेंट कंपनसेशन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरर, ठीक है। चलो अगला देखो, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी अप्लाइज इन द केस ऑफ। जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी होती है कौन से केस में अप्लाई होती है, फेयर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों में अप्लाई होती है, सिर्फ जर्नल में नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगला देखो, विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा जो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी फॉलो नहीं होता, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस। क्या आप किसी व्यक्ति के जीवन को पैसे से नाप सकते हो, पैसे से उसको कंपेंसेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो उसको इसलिए लाइफ इंश्योरेंस कहा गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज इसेंशियल फॉर। देखो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है किसके लिए इसेंशियल होता है, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ए एंड सी। देखो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है वो लाइफ और फायर के लिए होता है। क्यों, क्योंकि ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है लोग इसको ही मतलब देते हैं। मरीन इंश्योरेंस आजकल बहुत कम हो रहा है क्योंकि पानी से जो हमारा गुड्स होता है वो बहुत कम होने लगा है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोथ सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन। सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट किसमें इंक्लूड किया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस हमारी सेफ्टी भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी होता है, दोनों होता है, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड किया है। अब देखो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस टुक प्लेस। देखो जो लाइफ इंश्योरेंस का ओरिजिन होता है कहां से हुआ है, इंडिया, चाइना, यूएसए, ब्रिटेन। तो इसका जो ओरिजिन हुआ है वो ब्रिटेन से हुआ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक है आपका मनी। हमने इंश्योरेंस का देखिए पढ़ लिया, इंश्योरेंस क्या होता है, कितने पार्टी होते हैं, प्रिंसिपल पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ लिया, लाइफ इंश्योरेंस पढ़ लिया, मरीन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मनी। मनी क्या होता है, मनी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, मुद्रा। क्या बोलते हैं, मुद्रा। देखो अब मुद्रा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा फॉर्म है जिससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं, एनीथिंग। आप पेन खरीद सकते हो, आप बिस्किट खरीद सकते हो, आप कुछ भी खरीद सकते हो और अपने मन से उस पर जो है काम कर सकते हो, मतलब उसका यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो देखो सबसे पहले आप अगर कहीं जाओगे तो मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड मनी मार्केट का मतलब पूछेगा। मनी का मतलब क्या होता है, देखो मनी मार्केट इज अ मार्केट दैट डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड वाइल इन कैपिटल मार्केट डील्स इन लॉन्ग टर्म। देखो दो तरह के मार्केट होते हैं, एक मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन जो कैपिटल मार्केट होता है वो होता है लॉन्ग टर्म। इसलिए क्योंकि कैपिटल लॉन्ग टर्म जो होता है वो हमारे
4 से 5 साल का, 3 साल का, इतने समय के लिए होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलो। आप देखो क्या है, कैपिटल अरेंजमेंट फॉर बोरोइंग एंड लैंडिंग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। अब आता है अगला पॉइंट, सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट मतलब क्या होता है? It is a wide term and refers not only to buyer and seller of share and debenture, but also the structure comprising all agencies and institutions which asset in the sale and resale of this securities। देखो सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है, जैसे आप बैंक से जाते हो उधार लेते हो, आप बैंक से जाते हो तो उधार लेते हो, तो आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटीज रखना पड़ता है। चाहे वो सोना हुआ, चाहे वो चांदी हुआ, कुछ भी आपको क्या है सिक्योरिटी के तौर पर रखना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज कहते हैं। ठीक है, अब इसकी मार्केट होता है, एक मार्केट होता है जहां पे क्या हम सारी चीज को रखते हैं, उसको सिक्योरिटीज मार्केट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से बायर सेलर ही नहीं होते, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती हैं, इंस्टीट्यूशन भी होती हैं, उसको हम लोग सिक्योरिटीज मार्केट कहते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो, आता है न्यू इश्यू मार्केट। देखो न्यू इश्यू मार्केट क्या होता है, हाँ न्यू इश्यू मार्केट क्या होता है, इट डील्स विद द न्यू शेयर एंड डिबेंचर थ्रू देयर अलॉटमेंट टू इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। जो न्यू शेयर मतलब होता है समथिंग विच इज न्यू। न्यू मतलब क्या होता है, नया। अगर कोई मार्केट में कुछ शेयर या डिवेंचर, जब कुछ चीज नया आता है, अलॉट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू इशू मार्केट। ठीक है, अभी कोई कंपनी है, कोई जैसे कि हमारा बहुत सारे आईपीओ होते हैं जो कि नए आता है, शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, उसको हम लोग न्यू इशू मार्केट कहते हैं, क्योंकि वहां पे वो नया नया आता है। ठीक है ना, चलो अगला देखो क्या है, अगला आता है मेथड्स ऑफ मार्केटिंग न्यू सिक्योरिटीज। जो मार्केटिंग न्यू सिक्योरिटीज के मेथड कौन कौन से हैं, 4 टाइप के मेथड बताए गए हैं। डायरेक्ट सेल टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल और प्लेसमेंट मेथड, और शेयर टू शेयर होल्डर। देखो जो मेथड ऑफ मार्केटिंग करने का बताया गया न्यू सिक्योरिटी, जो भी नया शेयर आता है या डिवेंचर आता है, उसको मार्केटिंग कैसे करेंगे, लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, 4 तरीके बताए गए। पहला, डायरेक्ट सेल टू पब्लिक थ्रू परस्पेक्टस। जब भी कोई नई शेयर आती है, नई डिवेंचर आती है, तो उसका एडवर्टीजमेंट होता है। आप देखते होंगे कोई भी कंपनी हो गया, ओला हो गया, टाटा हो गया, जब भी अपना नया शेयर लॉन्च करती है तो एडवर्टीजमेंट चाप के करती है। तो हम पहले तो प्रोस्पेक्टस कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि हमारी शेयर लॉन्च इतनी तारीख को होने जा रही है, इस तरीके से हमारे पब्लिक जो है सब खरीद लेगी। दूसरा, ऑफर दे सकते हैं हम कि आप अगर 10 शेयर खरीदते हैं तो आपको 1 शेयर फ्री मिलता है, तो ऑफर फॉर सेल कर सकते हैं। तीसरा, प्लेसमेंट मेथड, हम किसी को प्लेसमेंट कर सकते हो शेयर, हम इस कंपनी को इतना अलॉट कर रहे हैं, तो वो प्लेसमेंट मेथड हो गया। और चौथा आता है शेयर टू शेयर होल्डर, मतलब हम जो शेयर अपने शेयर होल्डर को ही दे रहे हैं, उसको क्या कहता है, शेयर टू शेयर होल्डर कहा जाता है। ठीक है, चलो ये मेथड्स ऑफ मार्केटिंग कितने हो गए, 4 हो गए। डायरेक्ट सेल टू पब्लिक थ्रू प्रॉस्पेक्टस, ऑफिस फॉर सेल, प्लेसमेंट मेथड, शेयर टू शेयर होल्डर। अगला क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड सिक्योरिटीज। कौन सी हैंड, सेकंड हैंड। जब हम कोई सिक्योरिटी, जब हम क्या करते हैं, सेकंड हैंड वहां से खरीदते हैं, जैसे मतलब आप गाड़ी खरीदते हो, सेकंड हैंड बाइक खरीदते हो ना, तो बाइक खरीदने के बाद कोई खरीदार के पास जाते होंगे, जो जहाँ पे वो अपना गाड़ी ऑलरेडी यूज किया पर वो बेचना चाहता है, तो उसको सेकंड हैंड कहते हैं। वैसे ये ऐसा स्टॉक एक्सचेंज होता है जहां पर लोग अपने शेयर्स को खरीद कर वापस से बेचते हैं, और यहाँ पे लोग सेकंड हैंड खरीदते हैं, इसलिए इसको सेकंड हैंड सिक्योरिटीज कहा गया है। इट इज अ मार्केट ऑफ शेयर, डिवेंचर एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। ठीक है, चलो अगला देखो, इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसके फंक्शन क्या क्या है, पहला है रेडी मार्केट, ये रेडी होता है ऑलरेडी, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, लोग रखे रहते हैं, जिसको खरीदना होता है वो आता है खरीद रहा है, स्टॉक एक्सचेंज कर लेता है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मतलब इसमें हम सेविंग कर लेते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है इसमें। तीसरा, अप्रेजल ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। प्रॉपर डायरेक्शन टू फ्लो ऑफ कैपिटल, इसमें फ्लो ऑफ कैपिटल प्रॉपर होता है। और सेफ गार्ड टू इन्वेस्टर, सेफ गार्ड भी मिल जाता है, एक जगह आते हैं सब लोग अपना बेच लेते हैं। फैसिलिटीज टू स्पेकुलेशन, इसमें फैसिलिटीज मिलती है। ठीक है, तो ये सब इसकी खासियत है। ठीक है, अगला देखो, आगे देखो, अगला आता है कॉजेज ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन इन स्टॉक एक्सचेंज। देखो क्या ऐसा कॉजेज है, दो ये सब जो पॉइंट पढ़ाने हैं एमसीक्यू में आप पढ़ लोगे तभी कर पाओगे। ठीक है ना, ध्यान से इसको पढ़ना। कॉजेज ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन इन स्टॉक एक्सचेंज, क्या कारण है जो स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस चेंज होता है, मतलब उसके शेयर में प्राइस चेंज होता है, डिवेंचर में प्राइस चेंज, क्या रीजन है। तो देखो इसमें क्या है, स्टॉक एक्सचेंज इज द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ कंट्री। ये क्या है, हमारे बैरोमीटर है हमारे कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज। फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज रिफ्लेक्ट द ट्रेंड्स
इन द इकोनॉमी। जब हमारा किसी भी सिक्योरिटीज का जब प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो उससे हमारी क्या होती है, ट्रेंड जो होती है इकोनॉमी की इफेक्टेड होती है। और सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कॉज प्राइस फ्लक्चुएशन इन द शेयर एंड डिवेंचर, कुछ कॉजेज होते हैं जो हमारे शेयर के प्राइस को फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है, पहला इसमें पोजीशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसमें डिमांड और सप्लाई की पोजीशन क्या होती है। दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की पोजीशन क्या होती है। तीसरा स्पेकुलेटिव प्रेशर, इसमें स्पेकुलेटिव प्रेशर क्या होता है। चौथा एक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्शन क्या होता है। पांचवा बैंकरेट क्या है, ये भी मायने रखता है। और छठवां चेंज इन कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट को चेंज होगा उससे शेयर पे असर पड़ता है। ये सब कॉजेस है जिससे हमारे शेयर पे असर पड़ता है और उसके प्राइस भी चेंजिंग आती है। ठीक है, अगला देखो क्या है, इन्वेस्टर एंड स्पेकुलेटर्स। देखो इन्वेस्टर एंड स्पेकुलेटर्स क्या होते हैं। इन्वेस्टर्स आर क्या होते हैं, दोज हु बाय सिक्योरिटीज विद अ व्यू टू अर्न अ फेयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर वो होता है जो कोई सिक्योरिटीज खरीदता है और ये सोच के खरीदता है कि उसको उस पर प्रॉफिट मिलेगा, अर्निंग मिलेगी, उसको इन्वेस्टर्स कहते हैं। ठीक है, और दे इंटेंड टू होल्ड सिक्योरिटीज मोर एंड लेस ऑन अ परमानेंट बेसिस एंड आर मोर कंसर्न विद द सेफ्टी, इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलरिटी ऑफ इनकम। वो ये सोच के खरीदते हैं कि हमें क्या होगा, इनकम होगा और हमारा जो है फायदा होगा। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हैं। अगला क्या है, speculators on the other hand are those who deals in securities with a view to make profit out of प्राइस फ्लक्चुएशन। देखो स्पेकुलेटिव उसको कहते हैं जो कि क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को डील करते हैं, वो भी मार्केट को देखते हुए, मार्केट का रेट बढ़ा वो बेच देते हैं, मार्केट घटा तो खरीद लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को स्पेकुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर्स, कितने प्रकार के टाइप स्पेकुलेटर्स होते हैं। तो देखो एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर्स, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर्स क्या है देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर्स क्या होता है, देखो कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है बुल। देखो पहला कौन सा होता है, मार्केट, हम जब शेयर मार्केट में आएंगे तो पहला हम लोग को स्पेकुलेटर मिलता है बुल। ठीक है, ही इज ए स्पेकुलेटर हु expects a rise in the price of certain securities। मतलब ये बुल का मतलब होता है कि कोई शेयर है जो कि अभी तुरंत क्या है बढ़ने वाला, इसको बुल कहते हैं। दूसरा बियर, अब बियर आल्सो नोन एज मंडी वाला इज अ स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट्स फॉल इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। बियर का मतलब क्या होता है, सहना, मतलब सह जाओ, मतलब इसका मतलब होता है कि मार्केट का प्राइस जो है वो घटने वाला है, वो डाउन गिरने वाला है, इसको बुल बियर कहते हैं। तीसरा आता है लैम डक। लैम डक का मतलब क्या होता है, व्हेन अ बियर स्पेकुलेटर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मीट हिज कमिटमेंट्स इमीडिएटली ही सेड टू बी स्ट्रगल लाइक अ सेम डक। जो डक होता है वो उसी की तरह होता है। डक क्या करता है, अपने कंडीशन को कंट्रोल में करता है और उसको क्या करता है, उसमें डिफिकल्टी फंसा रहता है कि कब मार्केट उठे या गिरे, और बीच में फंसे उसको लेम डक कहते हैं। लास्ट आता है स्टैग। स्टैग क्या होता है, स्टैग इज अ स्पेकुलेटर हु अप्लाइज फॉर अ शेयर ऑफ न्यू इशू। He does not buy securities in the stock exchange but merely applies for share of new companies for being sold at premium। ये स्टेक का मतलब होता है कि ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में जो भी नई कंपनी आती है उसका शेयर खरीदने तैयार होता है, ऐसे व्यक्ति को स्टेक कहते हैं। ठीक है, तो चार तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर, बुल, बियर, लेम डक और स्टेक। ठीक है, चलो आगे देखो अगला टॉपिक क्या है। अब आता है अगला सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं सेबी। क्या बोलते हैं, सेबी। अब देखो सेबी पूछ सकता है पेपर में कि कब आया था, तो सेबी का जो है एस्टेब्लिश हुआ था, कब हुआ था, 12 अप्रैल 1988 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और इसको स्टेचुरी जो मिला था वो 1992 में मिला था, ग्रांटेड हुआ था। ठीक है, अब देखो कॉमन टेंस यूज्ड इन स्टॉक एक्सचेंज, क्या क्या स्टॉक एक्सचेंज में यूज होता है, सब वर्ड से कुछ उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़े रहोगे तो फेमस चलेगा। पहला आता है ब्लू चिप। ब्लू चिप क्या होता है, शेयर ऑफ फर्स्ट क्लास कंपनीज गिविंग कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो कोई शेयर जब हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट देता है तो उसको ब्लू चिप कहा जाता है। ग्रोथ स्टॉक, स्टॉक ऑफ अ कंपनी विद प्रोस्पेक्टस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ऐसी शेयर जो क्या है अपनी फ्यूचर में अपनी ग्रोथ दिखाएगी, इसको कहते हैं ग्रोथ स्टॉक। गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट किसी शेयर को इशू करते हैं इसको बोलते हैं गिल्ट एज्ड। कर्ब डीलिंग्स, डीलिंग इन सिक्योरिटी बिटवीन मेंबर आउटसाइड दिस ऑफिशियल ट्रेडिंग हावर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जो आउटसाइड के मेंबर होते हैं दूसरी कंपनी खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्व डीलिंग। आता है पेपर प्रॉफिट। पेपर प्रॉफिट क्या होता है, अनमिलाइज्ड प्रॉफिट ऑन शेयर। जब किसी शेयर में हमें मतलब पता नहीं होता है कितना प्रॉफिट होगा तो उसको हम अनलाइज्ड शेयर कहते हैं, कर्व डीलिंग कहते हैं। ठीक है,
अब आता है वीटा बदला, वीटा बदला, ये क्या होता है? दिस इज द सेम टर्म एज बैकवार्डेशन इज बदला चार्ज, मतलब इसमें क्या होता है? हाई चार्ज देना पड़ता है खरीदने के लिए, ठीक है ना। अब देखो आता है अगला कंपनी, ठीक है। अब देखो कंपनी में क्या है, शॉर्टकट में देख लेते हैं कंपनी क्या है। देखो कंपनी सबको पता ही है कि द वर्ड सेक्युलरली डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्कैटरर्स। कंपनी को कितने प्रकार की होती है? 3 तरह की, इसमें बांटा है। प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, 3 तरह की होती है इसमें। अब प्राइवेट वाले को 3 भाग है, इंडिविजुअल, ऑफिसर, प्रोफेशनल, और सेक्रेटरी को कितने भाग में है? 1 2 3 4 5। तो इतनी तरह की क्या होती है? कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है। अब बिजनेस फाइनेंस है, बिजनेस फाइनेंस को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय।